इन्वेस्टमेंट का वह तरीका जिसमें आप पैसा को बहुत अधिक ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के पहले आपको यह गाइडलाइंस जरूर मानना चाहिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है और इंडिया से जुड़े सभी दस्तावेज को ध्यान से पढ़े। साथ ही साथ सेबी और रिजर्व बैंक का जो गाइडलाइंस है, भारत सरकार के जो गाइडलाइंस है, उसको भी फॉलो करें। लेकिन बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का प्लान अभी बताने वाले हैं। टीम आई है बाहर से, यानी बॉम्बे से, और इनके फंड मैनेजर नए नए तरीके से आपको टिप्स बताएंगे कैसे करके आप फंड को आगे बढ़ा सकते हैं। 11% का इन्फ्लेशन भी था, 13% का फिक्स डिपॉजिट इनकम भी था, राइट। फिर भी आप लोग सब कुछ मैनेज कर सके जो हम लोग नहीं कर सके, क्यों? कोई और आंसर देगा? ज्यादा नहीं। वेरी गुड। तो थोड़ा हम लोग पीछे जाते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या होता था। पहले हम लोग जब छोटे थे, हम लोग का घर में एक कोने में एक डब्बा पड़ा रहता था जिसको हम लोग टेलीफोन बोलते थे। फिर भी सब घर में फोन नहीं हुआ, राइट? सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? पड़ोसी में एक आदमी के पास अगर फोन रहा, सब फोन नंबर लेके जाते थे, पड़ोसी बुलाते थे कि हम 5 मिनट बाद कॉल करेंगे। हम 3 मोबाइल है, 3 मोबाइल को हर महीना रिचार्ज करते हैं, राइट? एक फैमिली का जो फोन का बिल है, मिनिमम 2000 रुपये। एक फोन मिनिमम कॉस्टिंग 10,000 रुपया में। हम लोग जब छोटे आपको पैसा अकाउंट से डिबिट होगा एंड इमीडिएट अलर्ट होगा एंड एट द एंड ऑफ 5 years 6 years के बाद आप और ऑन द अदर साइड आपका जो इनकम घट रहा है उसको आपको मैच कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, नमस्कार, हम नीलांजन हाजरा जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से, हम जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज में नॉर्थ ईस्ट रीजन हेड करते हैं, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट रीजन, जहाँ मेरे अंडर में सारा ईस्टर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। तो हम लोग का ये जो कंपनी है, 37 ईयर ओल्ड कंपनी, ये कंपनी में हम लोग मेनली इन्वेस्टमेंट्स का गाइड करवाते हैं और हम लोग का ऑल ओवर इंडिया 506 ब्रांच है, 14.5 लाख क्लाइंट है और 1,13,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। सर, रूरल एरिया और डिजिटल जो आ गया है सर, इससे कितना अवेयरनेस हो रहा है कस्टमर के लिए जो इसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे? तो हम लोग वी वर द फर्स्ट ब्रोकर टू स्टार्ट ऑफ विथ ऑनलाइन ट्रेडिंग इन इंडिया। वी वर द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च ऐप बेस्ड ट्रेडिंग इन इंडिया। ये जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस के बारे में आप बोल रहे हो, ये डिजिटलाइजेशन में हम लोग बहुत पहले से ही हम लोग अपना नाम दिखा रहे हैं और वी हैव ऑलवेज बीन द फर्स्ट, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। और आप ये जो रूरल इंडिया का बात कर रहे हो, आज का डेट में अगर आप देखते हो कि जो ये SIP बुक साइज बढ़ रहा है, जो अभी 27,000 करोड़ रुपया पहुंच गया है। अक्टूबर में हाईएस्ट एवर म्यूचुअल फंड का ईवीएम ग्रोथ, मतलब हाईएस्ट एवर म्यूचुअल फंड का ईवीएम हुआ है। ये सारा पॉसिबल इसीलिए हुआ है बिकॉज देयर इज अ रिटेल पार्टिसिपेशन, और ये रिटेल पार्टिसिपेशन में कुछ रूरल इंडिया से भी हो रहा है। ये हम लोग का जो ये ब्रांच नेटवर्क है, ये हम लोग का कुछ रूरल नेटवर्क में भी अपना ब्रांच है, जहाँ हम लोग उधर से क्लाइंट लोग को हम लोग सर्विस देते हैं, फुल फ्लेजेड इन्वेस्टमेंट गाइडेंस करते हैं। जैसे डायरेक्ट स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वो छोड़ के हम लोग का क्यूरेटेड बास्केट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जैसे स्मार्टफोलियोज हो गया, EMS हो गया, AIF हो गया, ये सारा प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। युवा और महिला के लिए सर क्या यूनिक अभी बाजार ग्रोथ कर रहा है, सेंसेक्स हाई है, क्या उसको इन्वेस्ट करना चाहिए जो अपना फ्यूचर और रिटायरमेंट में एंजॉय ले सके? अभी गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाते हैं, तो काफी सारा महिलाएं हम लोग भी देखते हैं, अपना क्लाइंट लोग, हम लोग बोलते हैं फिजिकल गोल्ड छोड़ के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेने का, उसका तो बहुत सारा बेनिफिट्स भी है। तो उसमें आपको फिजिकल गोल्ड नहीं रखना पड़ता है, आप ई गोल्ड अपना डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो फिर आपका जो पूरा रिटर्न होता है ईयर एंड के मतलब 8 साल बाद, उसका भी आपका टैक्स फ्री रहता है। तो ये सारी चीज़ अगर आप देखते हैं तो हम लोग वो छोड़ के हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, जहाँ बच्चे लोग को, टीचर्स लोग को भी हम लोग इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस का हम लोग अवेयर करते हैं। जमशेदपुर में कितना दिन हुआ सर, कहाँ का प्रोग्राम? हम लोग का जमशेदपुर में कल एक इवेंट हुआ था, सारा 100 ऊपर क्लाइंट लेके। आज हम लोग जमशेदपुर में सिर्फ डॉक्टर्स को लेके एक इवेंट कर रहे हैं, छोटा इवेंट कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव ओनली फॉर डॉक्टर्स। थैंक यू सर।